दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 24 फरवरी के दिन भैया जो हिंदी का पेपर देना है आपको, वो आपको जो है मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24 फरवरी के दिन जो है किस तरीके से जो है पेपर का जो है आपका पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से आपको किन किन क्वेश्चन को पढ़ना है जो 24 फरवरी के दिन आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिल सकते हैं। गुरुजी, पेपर कोड याद कर लीजिएगा, 302 DH है आपका। और किस तरीके से आपको पेपर कोड और पूर्णांक आपका कितना रहेगा, समय कितना रहेगा, और अनुक्रमांक और नाम, ये आपका मुद्रित प्रश्नों की संख्या, किस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा जो पेपर है लेकर आ गए हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा साथ ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका जिस भी पेपर को आप देंगे उस पेपर का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। ये सामान्य हिंदी वालों के लिए है। 2025 24 फरवरी को आपको यही पेपर जो है दिया रहेगा। आप पेपर कोड याद कर लीजिए। इधर आपका अनुक्रमांक दिया रहता है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक डालना पड़ेगा जो आपके एंट्री कार्ड प्रवेश पत्र पर दिया रहता है 10 अंकों का। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, आपका जो भी नाम हो एंट्री कार्ड पे या आधार कार्ड पे, जो भी आपका नाम चलता है स्कूल में, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इधर आपकी मुद्रित प्रश्नों की संख्या है, यानी कि आपके प्रश्नों में कितने जो पन्ने हैं उनकी संख्या दी रहती है। यहाँ पे जितनी भी होगी 7 संख्या होती है। इधर जो है आपका नीचे आप देख सकते हैं पूर्णांक आपका रहता है कितने भैया, 100 नंबर का रहता है पेपर। क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है ये, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए पूर्णांक 100 नंबर का रहता है। और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहता है गुरुजी। गुरुजी, 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। कुछ नोट निर्देश दिए रहेंगे, उनको भी पढ़ना है। यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट जो होते हैं पहले के, उसमें आपको क्या करना होता है गुरुजी, 15 मिनट आपको, यानी कि जो आपको पेपर मिलता है उसको पूरा जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ना होता है। यहाँ पे कुछ निर्देश हैं। फर्स्ट क्या है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है और 2 यानी कि खंड का और खंड खा में विभाजित है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना जो है अनिवार्य यहाँ पे है। बिल्कुल गुरुजी, इसी तरीके से आपका दिया रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे खंड का के जो हैं, खंड का जो आपका होता है 50 नंबर का होता है। पहले हम खंड का को समझेंगे, फिर खंड खा को समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। खंड का में प्रश्नोत्तर संख्या आपका 1 जो रहता है, उसमें आपके 5 पहले जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं जो कि आपके गद्य पे होते हैं। गद्य पर आधारित 5 प्रश्न पहले आपके दिए रहते हैं, उनको जो है पहले समझेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। कौन सी विधा राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा। मेरी असफलताएं जो हैं ये आत्मकथा विधा की रचना है। बिल्कुल गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र के जो है लेखक कौन है। राइट आंसर यहाँ पे गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं गुरुजी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है, गा नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा है। जैनेन्द्र द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है गुरुजी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीता जो है ये जैनेन्द्र कुमार का जो है उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घ नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, किसने किया था गुरुजी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन जो है प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका अड़ा नंबर का, चिंतामणि रचना के लेखक। चिंतामणि जो रचना है किसने लिखी है गुरुजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी चिंतामणि रचना है गुरुजी। यहाँ से आपके जो 5 क्वेश्चन थे गद्य के, वो आपके क्लियर होते हैं। अब यहाँ से आपके पद्य के 5 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो पद्य और गद्य दोनों मिला के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 चालू होता है।
स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन 1 से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? हरिऔध जी की रचना इसमें कौन सी है? राइट आंसर गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदेही वनवास जो रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार जो हैं कौन हैं? सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है गुरुजी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं गुरुजी, बिल्कुल। सरोज स्मृति के लेखक जो हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गा नंबर का, उपमान मेले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? उपमान मेले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी की रचना है ये, महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है उपमान मेले हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है घ नंबर का है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी जो है वो किसकी रचना है गुरुजी? किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अड़ा नंबर का, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है गुरुजी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गुरुजी राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद युग को जो है सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। बिल्कुल गुरुजी। यहाँ से जो है आपका 5 नंबर भी जो आपका किसका गुरुजी पद्य क्या होता है, ये 5 नंबर आपका क्लियर होता है। अब जो है आपका यहाँ से पूरा टोटल मिला के 10 नंबर का जो बहुविकल्पी जिसे हम MCQ क्वेश्चन बोलते हैं वो आपका खत्म होता है। अब यहाँ से आपका आता है जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 होता है, दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको गद्यांश दिया रहेगा, एक 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा में एक करके, आपको जो आता हो आप वही लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चनों का जो है आंसर आपको देना अनिवार्य रहता है। पहले तो हम पढ़ेंगे अपने ये जो गद्यांश है इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। पढ़ेंगे, साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गया राष्ट्रीय जन, अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधि रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति सदृय सहृदय और वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होकर इस प्रकार की उदार भावना की विधियों जनों, यहाँ पे जन आ गया, से बने हुए राष्ट्र आ गया के लिए स्वास्थ्यकर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन जिन मैंने वर्डों को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। इन वर्डों को आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल, जैसे आपका राष्ट्रीय जन हो गया, जन हो गया, राष्ट्र हो गया, इस प्रकार के वर्ड आपको अगर दिखाई देते हैं, और मैंने आपको बता भी रखा है कि गद्यांश को जो है कैसे पहचाने, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप किसी भी, यानी कि अगर आपको जो है पढ़े हुए नहीं आते हैं गद्यांश तो क्या करें, तो मैं उस वीडियो का जो है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। बिल्कुल, आप यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इन 5 क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे पहले कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पवन दूतिका नामक चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है
राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं कैसे? साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया। बिल्कुल, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी में मिलेगा। लिखा हुआ है गा नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका यहाँ से रेखांकित अंश है, यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है। कुछ बढ़ा चढ़ा के वर्ड इसमें आपको लिखने हैं। बिल्कुल, फिर लिखा हुआ है घ नंबर का आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता है। आंतरिक आनंद की यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर आपका लिखा है किंतु किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। बिल्कुल, लिखा है आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से जो है उसमें एक सूत्रता है। बिल्कुल, इसी तरीके से इसका भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? तो आप यहाँ पे लिख देख सकते हैं, इस प्रकार की उदार भावना जो है वो राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। बिल्कुल, यहाँ पे आप जो है 10 नंबर यहाँ पे गुरुजी आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको बताया कि हिंदी की कॉपी गुरुजी कैसे लिखें, वो भी मैंने आपको वीडियो बता रखा है। तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं आता है तो ये कर लीजिए, अगर आपको वो आता है तो ये कर लीजिए, वो नहीं आता तो आप ये कर लीजिए। बिल्कुल, जो आपको आते हैं, दो आपके दिए रहते हैं, दोनों में से जो आपको आता है आप वो करिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बता दिया है और अथवा में दो हैं, आप इसको भी उसी पैटर्न पर ये वाला भी होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है गुरुजी, ये भी आपका 10 नंबर का रहता है। और इसमें क्या होता है, पद्यांश होता है भैया। इसमें आपका पद्यांश होता है। इसमें पद्यांश के चैप्टर का जो है आपको यहाँ पे संदर्भ सहित जो है व्याख्या करना होता है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी प्रकार से। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका है पैराग्राफ, इसको पहचान कर आपको बताना है किस चैप्टर से लिया गया। और यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसकी व्याख्या करनी होगी। और 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन को आंसर दे दोगे, आपके 10 में 10 नंबर गुरुजी मिल जाएंगे। बिल्कुल, 10 नंबर जो हैं बिल्कुल मिल जाएंगे यहाँ पे गुरुजी, 10 नंबर। चलिए, और इधर आप नीचे भी, इसमें भी आपका अथवा लगा रहता है। बिल्कुल, अथवा में भी ये भी आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, इसको भी पहचान कर आपको लिखना पड़ेगा किस चैप्टर से लिया गया है और किस इसके लेखक कौन है। बिल्कुल, और इसका अगर आपको सारा का सारा सल्यूशन चाहिए, 500 लाइक का टारगेट मैं इस वीडियो पर रखता हूँ। 500 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा करिए, मैं पूरा का पूरा सल्यूशन आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। बिल्कुल, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन को आप पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो जो है यहाँ पे आपको 10 नंबर गुरुजी मिल जाएंगे। 10 नंबर गुरुजी मिलने वाला है आपको। बिल्कुल, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर का जो टॉपिक आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का जो है उल्लेख कीजिए। और अधिकतम शब्द सीमा जो होती है वो 80 वर्ड होती है। 80 शब्द में गुरुजी यहाँ पे लिखने को दिया रहता है। और मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं, इसमें जो जो आपको दिए हैं वही कंप्लीट करना है। पहला है यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है हरिशंकर प्रसाई। यहाँ पे आपको 3 दिए हैं गुरुजी। और यहाँ पे खा में है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का जो है उल्लेख करना है। यहाँ पे आपको भी जो है 80 वर्ड ही लिखना है गुरुजी। पहला है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बिल्कुल, यहाँ पे 6 हैं आपके, और 6 में से आपको जो है 6 तैयार कर लेने हैं। 3 इसके गुरुजी, 3 इसके, यानी 3 गद्य के, 3 पद्य के। और यहाँ पे 5 इसका नंबर मिल जाएगा गुरुजी और 5 इसका नंबर मिल जाएगा गुरुजी। तो जो है पूरा मिला के आपको कितना, 10 नंबर गुरुजी मिलने वाला है। यहाँ पे 10 नंबर गुरुजी मिलने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का टॉपिक, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड होता है और अथवा में दिया रहता है। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 रहता है।
यहाँ पे गुरुजी 5 नंबर की कहानी आती है आपके एग्जाम में, और मैंने आपको जो है ध्रुव यात्रा कहानी, बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, इन चारों कहानियों को मैंने आपको पढ़ा रखा है एक ही वीडियो में, तो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है 7 नंबर का टॉपिक। इसके लिए मेरे पास जो है कम से कम 70 बच्चों ने कमेंट किया था, 70 बच्चों ने, कि सर हम इस ज़िले से हैं, इस ज़िले से हैं। तो उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उनके लिए एक मैंने वीडियो बनाया था खंड काव्य के माध्यम से जो है, लेकिन उस पे जो है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस ये जो आपका खंड काव्य होता है ये पूरा आपका जिला वाइज होता है। ये भैया जिले पे डिपेंड करता है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। ये आपका त्यागपति है, ये किसी दूसरे जिले में लगता है। सत्य की जीत दूसरे जिले में लगता है। रश्मि रसी दूसरे जिले में लगता है। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड होता है। और मैंने आपको हर एक जिले का ये बताया है कि ये खंड काव्य किस जिले में लगने वाला है। सारा का सारा सॉल्यूशन आपको खंड काव्य के माध्यम से, जो 5 नंबर का आपका खंड काव्य आता है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल गुरुजी पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा खंड काव्य के प्रति। यहाँ से गुरुजी जो आपका 50 नंबर का पेपर था गुरुजी, 50 नंबर का पेपर यहाँ से आपका खत्म होता है गुरुजी। 50 नंबर का पेपर खत्म होता है, और यहाँ से आपका खंड जो है खा स्टार्ट होता है। ये आप भी आपका 50 नंबर का होता है गुरुजी। आधा पेपर मैंने फिनिश किया। अब जो है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तर संख्या 8 और खंड खा। बिल्कुल खंड खा में आपका क्या दिया रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पे अथवा लगा रहेगा, और एक ये गद्यांश दिया रहेगा, एक ये गद्यांश दिया रहेगा। इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा गुरुजी। बिल्कुल यहाँ पे आपका लिखा है युवा मालवीय, ये आप पहले ही देख सकते हैं, इसमें मालवीय आ गया, तो ये आप बता सकते हैं कि सर ये हमारा महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे जो है इसमें प्रश्नोत्तर, और ये आपका कितने टॉपिक का गुरुजी रहता है, ये आपका 7 नंबर का रहता है गुरुजी। 7 नंबर आपके लिए निर्धारित रहते हैं। 7 नंबर आपके पास 2 रहेंगे, दोनों में से एक करना पड़ेगा। और इसमें भी आपका दिया रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खा में दिया रहता है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का दिया रहता है। इसमें भी आपके अथवा लगे रहते हैं, जो भी आपको क्लियर से अच्छे से आता हो वो आपको यहाँ पे करना है गुरुजी। यहाँ पे मैंने जो है इस श्लोक को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपको ये श्लोक वाला जो है ये आपको 7 नंबर पूरा क्लियर करना है, तो गुरुजी मैं आपको एक बात बता दूं। आप जो है संस्कृत में आपके एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 7 नंबर गुरुजी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है सुभाषित रत्नानी चैप्टर, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा गुरुजी, अर्थ हो जाएगा, पहले तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप श्लोक प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दीर्घदर्शिका के जो है किसके, ये आपका पहला जो है ये जातक कथा नामक चैप्टर से लिया गया है। तो जातक कथा नामक चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पे अगर आप इसके जो है हिंदी नामे रोचते भद्रा व उल्लूकस्य निषेचतम, बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। लिखा हुआ है अक्रुद्रश्य, अकुद्रश्य माने होता है क्रोधहीन यानी कि, और मुख्य पश्य कथ्य क्रोधो भविष्यता। बिल्कुल समय के क्रोधहीन मुख को ही देख लो, और जब ये क्रोध होगा तब ये कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसका भी बता देते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतया घटा, और सा है तो सर्व विधानम धर्मस्य चा धनस्य चा। इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से संपूर्ण यानी पूरा घड़ा भर जाता है, समस्त विधाओं का, धर्म का, धन का यही संग्रह होता है, यही हेतु होता है, यही कारण होता है। यानी कि जैसे, और ये जो निरंतर जो है निरंतर उद्योग करने रहने से ये तीनों चीजें जो हैं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे आपका धन हो गया, धन भी ये आपका धीरे धीरे ही आता है, और धर्म भी, अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो भी आपका धीरे धीरे ही होगा। और यहाँ पे बताया गया है जल बिंदु निपातेन, इसी जो है धर्म धर्म और जो है सर्व विधानम धर्मस्य चा धनस्य चा, तीनों विधाओं को जो है ये आपको धीरे धीरे ही प्राप्त होती हैं। बिल्कुल
इसी तरीके से जो है आप लिखेंगे 7 नंबर गुरुजी यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 नंबर का टॉपिक है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है यहाँ पे अन्य जल पूरा हो जाना, दूसरा है अपना ही राग अल्पा अलापना, और गा नंबर का है दाल में काला होना, घा है सूरज को दीपक दिखाना। इसमें से आपको जो है यहाँ पे 4 दिए हैं, 4 में से एक करना है गुरुजी। इसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे निर्धारित दिए हैं और 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये आपका आता है 5 नंबर का गुरुजी, जो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश भी आपका जो है अथवा में दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा, आपको एक करना पड़ेगा और उसके लिए 5 नंबर निर्धारित रहते हैं। ये आपका जैसे इंग्लिश में आपका पैसेज होता है वही तरीके से बिल्कुल ये भी रहता है। इसमें से आपके जो है ये क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक जो है आपका 1 नंबर का रहेगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। इसीलिए आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो 4 नंबर के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है बिल्कुल। और इसे आप इन क्वेश्चन का जो आंसर है गुरुजी आपको इसी संदर्भ के, इसी जो है आपका जो है अपठित गद्यांश, इसी के अंतर्गत गुरुजी मिल जाएगा। आपको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अथवा में दिया रहता है जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे पढ़ने में, जिसका आंसर आपको जल्दी मिल जाए उसी को आपको यहाँ पे करना है, अन्यथा नहीं करना है उसको। उसके बाद में 11 नंबर का टॉपिक है यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का जो है यहाँ पे सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला यहाँ पे बताया गया है अनिष्ट अनिष्ट। अनिष्ट और अनिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका अर्थ क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुरा और निष्ठा रहित। अनिष्ट और अनिष्ट का मतलब होता है बुरा और निष्ठा रहित। इसी से आपका जो है एक, ये आपके 2 नंबर के रहते हैं और दोनों प्रश्नों को अगर आप सही लिखते हैं तो इसके लिए 1 नंबर, इसके लिए आपका 1 नंबर, ये भी आपका 1 नंबर का और ये भी आपका 1 नंबर का। उसके बाद में खा नंबर का इसी में रहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के है जो है 2 अर्थ लिखना है यहाँ पे। ये आपके कितने 4 गुरुजी रहेंगे अर्थ और 4 शब्द रहेंगे, 4 में से आपको किसी एक का है जो है यहाँ पे 2 अर्थ लिखना है और वहां से आपको जो है 2 नंबर गुरुजी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पे गा नंबर का है, गा नंबर का टॉपिक आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो कम बोलता है उसे क्या कहेंगे? जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलेंगे गुरुजी? उसे हम क्या बोलेंगे गुरुजी? जो कम बोलता हो उसे हम कहेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मृतभाषी। मृतभाषी होता है जो कम बोलता हो। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है जो बूढ़ा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका घा नंबर का आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को जो है शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे पहला है आपका मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सीता ने पुस्तक लिखा, तो लिखा नहीं, यहाँ पे सीता ने पुस्तक लिखी हो जाएगा। तीसरा है गमला मेज में रखा है, नहीं, गमला मेज पर रखा है। नेक्स्ट है मैं महेश को पढ़ाया हूँ, नहीं, मैंने महेश को पढ़ाया है। बिल्कुल गुरुजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक आपको करना पड़ेगा, 2 नंबर गुरुजी यहाँ से आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है 12 नंबर का टॉपिक क्या है? 12 नंबर का टॉपिक है यहाँ पे का करुण रस अथवा शांत रस स्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा सहित दीजिए। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण सहित दीजिए। नेक्स्ट है चौपाई दोहा छंद लक्षण तथा उदाहरण सहित दीजिए। यहाँ पे इन तीनों टॉपिकों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप देख ले सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अगर नहीं देखना है तो आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में जो 13 नंबर का टॉपिक है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के पत्र में पत्र लिखना है। यहाँ पे ये पत्र मैंने पढ़ा रखा है। और यहाँ पे दूसरा है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पथ वर्णन करते हुए अपने मित्र को, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। और ये टॉपिक जो है आपके 6 नंबर का एग्जाम में आता है। और रस छंद अलंकार ये आपके, ये भी 6 नंबर के तीनों टॉपिक आते हैं, यानी 2-2 नंबर के होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका आता है
जो है 14 नंबर का आपका टॉपिक रहता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पहला यहाँ पे है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, दूसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तीसरा है वर्तमान समय में नारी शिक्षा, और यहाँ पे जो है घा है साहित्य और समाज का संबंध, तीसरा है लास्ट जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आई होप आपको जो है मैंने यहाँ पे, और ये 9 नंबर का आपका आता है। 9 नंबर का गुरुजी निबंध जो है आपको रहता है पूरा, और सबसे बाद में आता है 9 नंबर आपको दिला के जाता है गुरुजी। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा हिंदी 12th का जो 24 फरवरी के दिन पेपर आने वाला है वो यहाँ पे मैंने आपको करवाया है। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में भी आया होगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। और इसका अगर आपको जो है पूरा सल्यूशन चाहिए उसके लिए 500 लाइक का टारगेट मैंने रखा है, इस पर पूरा कर दीजिएगा और सारा का सारा सल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।